आणि लिखो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की हम बात करें, सबसे पहले और नॉन क्लासिकल मतलब, नॉन क्लासिकल का मतलब पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकैटायन होगा। पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकैटायन, ठीक है ना। सबसे पहले कैसा होगा बेटा, पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। पार्शियली डेवलप्ड होता है इस वजह से इन कार्बोकैटायन में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस इन सच केस, ठीक है ना बेटा। इन कार्बोकैटायंस के केस में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। होगा क्या, मान लो हम लोगों के पास में कोई भी ऐसा कुछ कंडीशन है, R CH डबल बॉन्ड CHR, ठीक है। इसमें तुम लोगों को Br2 ऐड करना पड़े इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, नॉन पोलर सॉल्वेंट हम लोग लिए। थोड़ा होता क्या है कि हम लोगों के पास यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH है ना, तो अगर इसमें इसका मैकेनिज्म डिस्कस करूँ तुम लोगों के साथ में, तो होगा क्या, R CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R होगा, इसके कॉन्टैक्ट में कौन आता है बेटा, Br सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। अब Br सिंगल बॉन्ड Br के आने से क्या होगा, इसके पास में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या कर देगा बेटा, इसको पार्शियली आयोनाइज कर देगा, इसका अटैक इस पे होगा, इस बॉन्ड पे। इससे क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाए कुछ ऐसा, हम लोगों के पास में होगा R, यहाँ पे क्या होगा CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। ये जो Br होगा यहाँ से कौन निकल जाएगा बेटा, एक निकल जाएगा Br माइनस, ठीक है। और जो Br होगा प्लस में, वो क्या करेगा बेटा, इनके साथ में ट्रांजिशन स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। जिससे यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव इसके पास होगा Br प्लस, ऐसे ही कुछ ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्या करेगा, Br माइनस से अटैक करेगा इस पे, Br माइनस से यहाँ अटैक करेगा, देखो यहाँ पे भी चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा कि नहीं होगा, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव कहाँ डेवलप होगा, जो ज्यादा स्टेबल बनेगा उस पे, समझना ठीक से मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ डेवलप होगा बेटा, मोर स्टेबल वाले कंडीशन पे, ठीक है। मतलब इसको रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, लेकिन पॉजिटिव चार्ज वहां डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव तो ज्यादा स्टेबल बनेगा, हो सकता है ये वाला ज्यादा स्टेबल बनता है, हो सकता है ये वाला ज्यादा स्टेबल बनता है। मैं दो एग्जांपल एक एक बात कर लूंगा उस चीज की, कौन से वाले पे जाएगा, ठीक है। Br माइनस जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर अटैक कर लेगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। उस पर अटैक करने से क्या होगा, इसको हटा दूं जैसा मैंने लिखा है, तो तुम लोग समझ जाओगे ना इससे क्या बात हुई, तुम लोग भी ऐसे लिख लो ना जैसे थोड़ा क्लियर हो जाए चीजें। अब क्या होगा, मान लो R CH यहाँ पे चला गया बेटा, क्या ये वाला Br आ गया, Br माइनस, तो पार्शियल पॉजिटिव आएगा उस पर अटैक करेगा ये Br माइनस, और यहाँ पे CH इधर रहेगा बेटा एक और Br, और यहाँ पे था, ठीक है। जैसे ऐसे समझो, अभी लिखो मैं, सुन ऐसा समझो, मेरे पास में क्या होता, R CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा होता, ठीक है ना। सबसे पहले कौन रिएक्शन करता बेटा, जो इंटरमीडिएट बनता Br2 के साथ में रिएक्शन करने के बाद में, वो कैसा बनता, R CH सिंगल बॉन्ड CH, और ये कैसा होगा बेटा, पार्शियल बॉन्ड से किससे कनेक्ट रहेगा, Br पार्शियल प्लस से, ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव किस पे आएगा, इस पे, मतलब ज्यादा पॉजिटिव आने का टेंडेंसी इस पे रहेगा, तो बेटा Br जो माइनस होगा वो कौन से वाले पे अटैक करेगा, इसी पे जाके अटैक कर लेगा, इस पे जाके अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, R CH, यहाँ पे एक Br आएगा, यहाँ पे CH, और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो पार्शियल प्लस आया वो किसका आया, मोर स्टेबल कार्बन पे आया, ये किसका आया, ये मोर स्टेबल कार्बन पे ज्यादा रहे, स्टेबल रहेगा तो उस पर हम लोग ज्यादा चांस रहेगा पार्शियल प्लस आने का, ठीक है। इन दोनों में किसी पार्शियल प्लस आने का पॉसिबिलिटी रहेगा उस कार्बन पे जो कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल होने की टेंडेंसी तुम लोगों को पता है, अल्फा H वगैरह, अगर इन चीजों से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बात तो ये कि जो चार्ज आ रहा है वो कंप्लीट पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। सिंपल जहाँ डबल बॉन्ड होगा उसके आसपास में क्या होगा, दो
बी आर या 2x जो होगा, फिर मैं कोई और भी चीज एडिंग मॉलिक्यूल जो ऐड करूंगा वो जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, पहले कॉपी करो फिर समझ। एक बात ये भी है कि जो ये वाला स्टेप होता है, पहला मैं लिखूं, ये कैसा होता है बेटा, ये आरडीएस ऑफ द रिएक्शन होता है, स्लो स्टेप, है ना। तो रेट अगर लिखोगे तो रेट क्या होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर। ऑर्डर कितना होगा बेटा, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है। समझ आ रहा है यहाँ तो जिसमें है द पार्शियली डेवलप्ड कार्बन कटायन, इसको उठा लेते यहाँ। हो गया इतना। देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या होता है ना, प्रोडक्ट होता है, फाइंड द प्रोडक्ट। हम लोगों के पास में क्या है बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। इसमें तुम लोगों ने रिएक्शन किससे करवाया, Br2। इसमें किससे कराया बेटा, Cl2 से कराया बेटा, ICl से। ठीक है ना, किससे कराया, ICl से। एक कराया Br2 से और एक कराया IBr। क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, बना सकते हो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। देखिए पहले वाले में तो सिंपल है, पहले वाले में क्या होगा, CH3, यहाँ पे क्या होगा CH, यहाँ पे Br आएगा और यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br आएगा। दूसरा रिएक्शन भी सिंपल है बेटा, CH3 यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl आएगा और यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी Cl आएगा। तीसरे वाले में अब बताओ पॉजिटिव किसका आएगा, इसमें से पार्शियल पॉजिटिव किसका आएगा बेटा, इस पे आएगा ना, और Cl पे आएगा पार्शियल। तो सबसे पहले अटैक किसका होगा, पॉजिटिव का होगा, आई वाले का। अब अटैक अगर आई का होगा तो आई कहाँ पे जाके ऐड होगा, लास्ट वाले पे जाके ऐड होगा। ये थोड़ा सा समझना था कि यहाँ पे आ जाएगा बेटा Cl और यहाँ पे आ जाएगा आई। ठीक है, इसको भी तोड़ लोगे, यहाँ पे कौन टूटेगा बेटा, ये टूटेगा पार्शियल प्लस, ये पार्शियल माइनस। बट यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे आएगा Cl और यहाँ पे CH2, इधर कौन आएगा, Br। इसमें क्या होगा बेटा, CH3 यहाँ पे CH, आई पे आएगा पार्शियल प्लस, Br पे आएगा पार्शियल माइनस। तो आई जाके ऐड होगा क्या नहीं, तो ये पार्शियल प्लस वाला और ये पार्शियल माइनस। कॉपी करो इनको। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा होता कुछ रिएक्शन, कॉपी कर लिया आप लोग। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा होता, मेरे पास में है R
मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन में क्या करता है बेटा, Br2 और वाटर डाल दें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? Br2 और वाटर तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक CH3 CHOH CH2Br। समझ में आ रहा है ना? देखिए सर, इसमें सबसे पहले तो Br2 ही अटैक करेगा, ये अटैक करेगा ना, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन इसके पास से जाएगा। प्रोडक्ट जो बनेगा इंटरमीडिएट कैसा देखेगा तुम लोगों को? CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे बेटा ये CH2। समझा रहे कि नहीं आ रहा? ये बॉन्ड पार्शियल के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? Br, और यहाँ आएगा पार्शियल प्लस। अब कौन करेगा बेटा इस पर अटैक? अब बेटा वाटर इस पर अटैक कर लेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ अटैक कर लिया। अब इस पर अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? थोड़ा H निकाल के ऐसा कुछ बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे कौन आता है? OH, और यहाँ पे हो जाएगा CH2Br। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जैसे Br भी जाके ऐड हो सकता है ना दूसरे में, है ना, लेकिन वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो माइनर बनेगा, लेकिन वो कैसा होगा? CH3 CH, यहाँ Br और यहाँ CH2Br जो बनता है वो कैसा रहता है? दिस इज माइनर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? कॉपी करो इसको। हो गया कॉपी? ठीक है, तुम्हें कुछ रिएक्शन लिख लो, तुम्हें उनके प्रोडक्ट बताने हैं, ठीक है ना? फाइंड द प्रोडक्ट। हम लोगों के पास में क्या बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हम लोग क्या किया बेटा? Cl2 और ROH डाल दिए इसमें डाल दिया I2 और PHOH, और तीसरा डाले हम लोग Br2 CH3 COH। बना लोगे ना प्रोडक्ट सब में? बताओ जल्दी जल्दी से क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहले वाले केस में क्या बन रहा है? क्या बनेगा बेटा? CH3 CHOR CH2Cl, है ना? इसमें क्या बनेगा बेटा? CH3 CHOPH, यहाँ पे क्या होगा बेटा? CH2I। यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH O क्या बना बेटा? कोई समस्या? ठीक है ना? देखिए अगर मैंने ऐसा कुछ लिया होगा, यानी CH डबल लग जाएगा, ओ बेटा क्या बनेगा? देखो ये तो बनेगा इंटरमीडिएट, क्या बनेगा? CH3 CH CH2 Br विद पार्शियल प्लस। इस पार्शियल प्लस पे कौन कौन आ सकता है? देखो सबसे पहले Br माइनस आ सकता है, Cl माइनस आ सकता है, और OH -3 वाटर आ सकता है। तीनों चीजें हो सकती हैं, बट यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या बन जाएगा? CH3 CH, एक तो बनेगा Br जो कॉमन हम लोग बनाते हैं, CH2Br प्लस दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Cl या CH2Br, और तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CHOHCl। मेजर कौन होगा मेजर? देश के मेजर CL था ना, सेकंड मेजर वही होगा CL वाला।
तो रिएक्शन तो इजी इजी थे सारे के सारे, समझ आ रहे हैं अच्छे से? यहाँ पे पार्शियल तो टूटता था ये। हाँ, क्योंकि इसमें पूरा नहीं टूट पाएगा ना बेटा बॉन्ड जो एडिशन रिएक्शन में H वगैरह होता तो H को निकाल देते, या दोनों Br जो है वो बॉन्ड कम्प्लीटली टूट नहीं पाता, इंटरमीडिएट बनता है तब जाके बॉन्ड टूटता है। Br प्लस थोड़ी बनता है। तो तुम लोग क्या करते थे, CCl4 की PS में HCl लेते थे, या फिर मैंने AlCl3 तुम लोगों ने ले लिया, तो क्या करता था बेटा वो AlCl4 प्लस माइनस और H प्लस दे देता था। यहाँ थोड़ी हो जाएगा था Cl2 और AlCl3 तो क्या होगा बेटा, ऐसा थोड़ी कि AlCl4 माइनस और Cl प्लस बना दे, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जो होता है वो ऐसा कुछ होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब तक ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट नहीं हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर अटैक नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर अटैक नहीं हो तब तक ये अलग से सेपरेट हो नहीं पाता, या फिर हमें Cl प्लस और Cl माइनस अलग अलग मिल नहीं पाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इंटरमीडिएट जो बनता है उसमें डबल बॉन्ड से कौन लगा रहता है, तो Cl जाके लगेगा प्लस वाला, तब जाके हो पाएगा पूरा बॉन्ड टूट पाना। ठीक है ना? तो पहले से वो पार्शियल वाली कहानी चली आ रही है, वो पहले पार्शियल बॉन्ड टूटेगा तो वो दोनों से जाके जुड़ जाएगा, तब तक वहां पार्शियल बना लिया, और उसको कंप्लीट जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिएगा फिर वापस, तो कौन इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, जहाँ पे न्यूक्लियस और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा था वहां पे। ठीक है ना? तो हम के रिएक्शंस कुछ ऐसे भी कराते हैं, जैसे मेरे पास में क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, इसका रिएक्शन इन जनरल किससे कराते हैं, HOX के साथ में कराते हैं। तो ये भी बेटा जिसको फॉलो करते हैं, ये भी यहाँ पे भी क्या होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या आता है, पार्शियल माइनस या प्लस, पार्शियल प्लस आएगा। हाँ वो ज्यादा होता है। यहाँ पे आएगा पार्शियल माइनस और इनपे आते हैं पार्शियल प्लस। ठीक है, तो इन जनरल यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा बेटा, CH3 CH, यहाँ पे आएगा वो H और यहाँ पे आता है CH2H। पता नहीं डायरेक्टली कौन सी रिएक्शन में पार्शियल लो होगा, किस रिएक्शन में पूरा फॉर्म होगा। कौन सी रिएक्शन बताओ, तुम्हें कैसे नहीं पता चल रहा? सारे रिएक्शन तो बना दिए जहाँ पार्शियल बनता है। अगर कोई रिएक्शन आ गया, हाँ, कौन से रिएक्शन कराया हम लोग, आपने X2 का रिएक्शन करवाए और एक HOX का रिएक्शन करवा रहे हैं, जहाँ पार्शियल बनते हैं, क्लासिकल होते हैं, नॉन क्लासिकल होते हैं, बाकी सब जगह क्लासिकल ही बनते हैं। बिल्कुल, X2 का रिएक्शन कराते हैं तो नॉन क्लासिकल, X2 का एडिशन कराएंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ही पार्ट है। न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ही पार्ट है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ऐड करेंगे नॉन क्लासिकल, और पीछे जितना भी क्लास में कराए थे HX ऐड कराएंगे, यहाँ पे क्या ऐड करा रहे हैं हम लोग, X2 ऐड करा रहे हैं। X2 का एडिशन क्या होता है, नॉन क्लासिकल। ठीक है, या फिर HOX का एडिशन जो X2 के साथ में किसका बेटा, HOX का एडिशन जो होगा वो भी नॉन क्लासिकल होता है। ठीक है, सुनो समझ आ रहा है मैं क्या बोला बेटा। HOX में क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास में HOCl लिख के दे सकता है, HOBr दे सकता है, HOI दे सकता है, ठीक है ना, और एक NOCl भी दे देता है। ठीक है ना, तो NOCl इन जनरल ऐसा लिखा हो जाएगा ना, NOCl कैसे लिखोगे, NOCl ऐसे लिखते हैं। बट यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ उल्टा होते हैं माइनस और ये प्लस, ये याद रखना। अगर NOCl का रिएक्शन करवाओगे इसके साथ में, मान लो मेरे पास में क्या होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि इसमें देखो मैं इसमें ज्यादा उल्टे सीधे एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो इसी के जैसा सब रिएक्शन हो जाएगा ना सिमिलर। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा CH3 CH, अब यहाँ पे आएगा बेटा कौन Cl, और यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, कॉपी करो कुछ।
हो गया था ना। अरे देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेशियो, क्या लिखोगे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे कराते हैं, कैसा रिएक्शन होता है, उसकी थोड़ी सी मैं बात करूंगा पहले, ठीक है। फिर कितने तरीके का होता है, तरीके का तो बहुत सारा होता है। इन जनरल हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे ना, दो तरीके का रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना। एक SN1 पढ़ेंगे, एक SN2 पढ़ेंगे। तो SN1 SN2 में कौन क्या कैसे रहता है उसकी थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग टोटल 9 तरीके का रिएक्शन पढ़ते हैं। हाँ, SN1 SN2 SN1 प्राइम SN2 प्राइम, SN1I यानी इंट्रामोलिकुलर, SN1 है ना एरोमेटिक, SN1 एडिशन एलिमिनेशन, SN एलिमिनेशन एडिशन, ऐसे करके रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो बेसिक जो है वो SN1 SN2 है, पहले वो पढ़ेंगे फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, अगर हम लोग बातें करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बोकैटायन बनता है कहीं ना कहीं, है ना। और हम लोग कार्बोकैटायन ही पढ़ रहे हैं तब से अभी तक, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन बनता है, तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा, इन जनरल क्या होगा, हम लोगों के पास में R होता है और एक यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप होता है L, उसपे क्या होता है एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने से क्या बन जाता है बेटा, RNU प्लस क्या निकल जाता है, L निकल जाता है, ठीक है ना। जो L होता है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई भी एक मीडियम यूज करते हैं, समझ रहे कि नहीं आ रहा, कोई एक मीडियम यूज करते हैं, सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, एक लीविंग ग्रुप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। और ये क्या है लोगों के पास में एक न्यूक्लियोफाइल, ऐसा कुछ होता है रिएक्शन, यानी ऐसा प्रोडक्ट बनता है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, कितने स्टेप में होता है, उसकी हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। पर रिएक्शन जो होगा वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस पे डिपेंड करेगा, लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा। लिविंग ग्रुप मतलब बेटर लिविंग ग्रुप, है ना, बेटर लिविंग ग्रुप, है ना, लीव्स फास्ट, जल्दी से छोड़ जाएगा बेटा, लीव्स फास्ट बोल सकते, जल्दी से छोड़ जाता है। तो लिविंग ग्रुप पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप कैसा, ठीक है। लिविंग ग्रुप जो होगा वो जनरली कैसा होगा बेटा, L-5 का होगा, L-5 का, है ना, अरे हाँ या ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो लिविंग टेंडेंसी होता है, जो लिविंग टेंडेंसी होगा that is directly proportional, that is directly proportional to the stability, that is directly proportional to the stability of the anion, है ना। तो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, अनायन जो होता है उसकी इन जनरल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे हाँ या ना। जितने ज्यादा स्टेबल उतना आसानी, जैसे F माइनस, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन आसानी से लीव कर सकता है उस पर डिपेंड करेगा। आपसे पूछे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में किसका लीविंग टेंडेंसी ज्यादा है, तुम लोग बोलोगे I माइनस का ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है Br माइनस और F माइनस। F माइनस जो होता है बेटा बट इज नॉट अ लीविंग ग्रुप, इसका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू स्मॉल साइज, ये छोटा बहुत कम है, इसलिए हम लोग इसको अलग से पिक कराते हैं, रिएक्शन इसके लिए अलग से पढ़ते हैं, आसानी से लीव नहीं कर पाता, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। मैं तुम लोगों से इन दोनों में बेटर लीविंग ग्रुप कौन है, लोगों को बोला बेटा RCO माइनस और RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, कौन ज्यादा बेटर लीविंग ग्रुप होगा,
विच इज लिविंग ग्रुप आउट ऑफ 1 and 2, इसको ऐसा लिख लेता हूँ बेटा। अब बताओ ये ज्यादा होगा, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस। होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, 3 ऑक्सीजन होल्ड करेगा नेगेटिव चार्ज को। मैं बोल सकता हूँ OH माइनस से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है बेटा SH माइनस। आया ना, SH माइनस से ज्यादा कौन होगा बेटा SEH माइनस। नीचे जा रहे हैं, साई बढ़ रहा है, VCD कम आ रहा है कि नहीं आ रहा, समस्या बोल सकते हो CH3O माइनस से ज्यादा लिविंग होगा CH3CO माइनस। आया ना, CH3O माइनस से ज्यादा अच्छा ग्रुप होता है बेटा कौन PHO माइनस, ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है CH3CO माइनस। ये सब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। समझ गए इतना, कोई समस्या हुई नहीं हुई, ठीक है ना। तो सबसे पहला किस पे डिपेंड करता था, लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है समझते हैं आप। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा बेटा, न्यूक्लियो, ये कॉपी कर ले सब कुछ। सबसे पहला इसका दूसरा किस पर डिपेंड करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है बेटा, है ना। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, NU माइनस, ऐसा ही कुछ ना। NU माइनस अटैक करेगा कि नहीं करेगा, अटैक करेगा ना। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कौन ज्यादा अच्छा है कौन ज्यादा बुरा है उसके लिए टूल्स में लिखूंगा। सबसे पहला रूल कहता है कि कॉन्जुगेट बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल्स। कॉन्जुगेट बेस जानते हो बेटा या नहीं जानते, कॉन्जुगेट बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। जैसे मैं बोल सकता हूँ OH माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन H2O, H2O is better nucleophile than H3O plus, NH minus is better nucleophile than NH2, NH minus, NH2 minus is better nucleophile than NH3, NH3 is better nucleophile than NH2 plus, CH3CO minus is better nucleophile than CH3COS and so on, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, समझ आया कि नहीं आया, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, दिक्कत नहीं हुई ना बेटा। रूल नंबर 2 पहला क्लियर है, देखिए रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसके बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मैं बोलूं तुम लोगों से CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और मेरे पास में F माइनस विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो बोलोगे CH3 माइनस। वही स्टेबिलिटी वाली बातें आ गई, सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्चुअल में जो मैं ऊपर वाला पॉइंट लिख रहा था उसी पॉइंट को तुम लोग ये भी पॉइंट कंसीडर कर सकते थे। बोलो SH माइनस मेरे पास में है ना, PH2 माइनस मेरे पास में है, SH माइनस मेरे पास में, Cl माइनस मेरे पास में, तो कौन बेटर होगा, तुम बोलोगे PH2 माइनस एंड SH माइनस एंड Cl माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं तुम लोगों से बोलूं कि मेरे पास में ऐसा कुछ होता, देखो मैंने बोला होता मेरे पास में क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, which is better nucleophile, तो बोलोगे this is sp iodized, this is sp2 iodized, this is sp3 iodized, gas electronegative,
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कम होगा ना, कॉपी करेंगे। सर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी तो टेंडेंसी शेयर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अपने ले नहीं पाता होगी। हो गया बेटा? कोई समस्या? चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले देखो बेटा, सॉल्वेंट जो होता है ना, सॉल्वेंट हम लोग सॉल्वेंट यूज करेंगे ना, मीडियम, जब हम लोग मीडियम प्रोवाइड करेंगे वो दो तरीके का होता है। एक होता है प्रोटिक और एक होता है अप्रोटिक। प्रोटिक का प्रोटिक जानते हैं तुम लोग? प्रोटिक जिसके पास में क्या होगा बेटा, एच होगा, जिसके पास प्रोटॉन होता है, जिसके पास एच नहीं होता। ठीक है ना? सॉल्वेंट जो होगा वो मतलब सॉल्वेंट की मतलब पोलर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ मैं। पोलर जो सॉल्वेंट होता है वो दो तरीके के होते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कैसा कैसा होता है बेटा? एक होता है पोलर प्रोटिक और दूसरा कैसा होता है, पोलर एप्रोटिक। बेटा पोलर प्रोटिक मतलब जैसे मेरे पास में HF हो गया, H2 हो गया, है ना, NH3 हो गया, तो मेरे पास में ROH हो गया, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है ना? मतलब ऐसा बोल सकते हो जिसमें H प्रेजेंट, थोड़ा ऐसा लिखो तो बेटर है। H प्रेजेंट मतलब H और F के HF बॉन्ड प्रेजेंट होगा, है ना? H इज प्रेजेंट विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसा लिख सकते हो तो बेटर रहेगा। H इज प्रेजेंट विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, H इज नॉट प्रेजेंट विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो प्रोटेक्ट तभी हो पाएगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में होगा, यानी HF, HO या HN बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको लोग पोलर प्रोटिक बोलते हैं। जैसे H2O मेरे पास में है ना? जैसे मेरे पास में ROH मेरे पास में है, RCOOH मेरे पास में, ये सब पोलर प्रोटिक है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, H2 है मेरे पास, OH और एक H है, इसके पास में क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव और इसके पास में पार्शियल नेगेटिव, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है? अब तुम लोगों ने इसके अंदर कुछ भी डाला, मान लो इसके अंदर XYZ डाला, उसके अंदर एक कटायन बना पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को जो ऑक्सीजन है वो सराउंड कर लेता है बेटा, ऐसा कुछ करके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसको स्टेबलाइज कर लेते हैं। इसको लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको लोग बोलते हैं सॉल्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन का प्रोसेस। हाइड्रेशन मतलब पानी डालें तो हाइड्रेशन, पानी के अलावा कुछ और हो तो सॉल्वेशन बोल सकते हैं। सुनो पहले, अगर तुम लोगों ने इसके अंदर कोई अनायन डाला, अनायन, तो अनायन डालोगे तो यहाँ पे H होगा, है ना, तो वो इसको सराउंड कर लेता है, यहाँ पे एक H, वो इसको सराउंड कर लिया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेटा यहाँ पे अनायन डालोगे तो इसका कौन सा वाला एंड, पॉजिटिव वाला एंड इसको सराउंड कर लेगा। अगर कटायन डालोगे तो बेटा कौन कौन सा वाला एंड सराउंड कर लेते हैं, नेगेटिव वाला एंड इसको सराउंड कर लेते, ठीक है ना? तो इसका भी सॉल्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? बट जो पोलर प्रोटेक्ट होता है उसमें कटायन एज वेल एज अनायन, कटायन एज वेल एज अनायन,
एज वेल एज आयन इज सॉल्वेटेड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों का सॉल्वेशन होता है बेटा, पहले दिन टॉपिक करो। अगर मेरे पास में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो उसमें क्या होगा, कटायन का और माइन दोनों का बेटा सॉल्वेशन होता है। ठीक है, ये कॉपी हुआ या नहीं हुआ? हो गया बेटा? बेटा पोलर प्रोटिक में क्या होगा, जो हाइड्रोजन होता है वो किसके साथ में नहीं होता, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में नहीं होता। जैसे मेरे पास में है CH3, यहाँ पे मैंने लिखा S डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे मेरे पास में क्या है HN डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे मेरे पास में CH3, ऐसे लिखो। मेरे पास में क्या N है, यहाँ पे लगा लो बेटा 3, इधर मिथाइल लगा ले हम लोग, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, ऐसा कुछ करके ये कैसा हो जाएगा, प्रोटिक हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ ये सब? एन को 3 से कनेक्ट कर लो तो भी क्लियर हो जाए, ऐसा हो सकता है। एन के बाद में और भी कुछ डिग्रियां लगा लो तुम लोग, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इनमें क्या होगा बेटा, डायरेक्टली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके साथ में कोई भी एच नहीं होता। अब देखो यहाँ पे जैसे एस डबल बॉन्ड ओ है, या फिर मैं यहाँ पे एन से कुछ डबल बॉन्ड ओ लगा के रखूं, ऐसा कुछ होता, एन डबल बॉन्ड ओ, जिसके पीछे मैंने कुछ लगा के रखा है, ऐसा भी हो सकता है। तो इनमें क्या होगा, यहाँ पोलरिटी तो होगी, इनमें भी होगी कि नहीं होगी? इसके पास पार्शियल नेगेटिव होगा, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव होगा, लेकिन सराउंडेड बाई किससे रहता है बेटा, CH3। ठीक है ना? तो अगर मैं कटायन डालूंगा इसके अंदर, तो कटायन का जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो जो है वो क्या कर लेगा बेटा, वो इसको घेर लेगा चारों तरफ से। लेकिन अगर मैं अनायन डालूंगा इसके अंदर, तो बेटा ये वाला पार्ट जो है सल्फर कैसे भी इसके साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकता। जिस जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होता है वो कैसा होता है बेटा, वो स्टेरिक सेंटर भी होता है। कैसा होता है वो, स्टेरिक सेंटर होता है हमेशा इन केस ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है ना? तो स्टेरिक सेंटर होने की वजह से वो क्या नहीं कर सकता बेटा, इन केस ऑफ एप्रोटिक जो अनायन होता है, अनायन का क्या नहीं होता बेटा, सॉल्वेशन नहीं होता। तो एप्रोटिक जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसका सॉल्वेशन करा सकते हैं, कटायन का करा सकते हैं, अनायन का नहीं करा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली cations are solvated, इतना लिखो, only cations are solvated, हमेशा ऐसे रहेगा। ठीक है ना? एक ऐसा दिया है बेटा, इसमें लिखते तो H C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, यहाँ पे CH3। एक ऐसा हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, यहाँ पे CH3। ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है ना?
समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए कॉपी कर लिया, ठीक है। हम लोग ये बात कर रहे थे रूल नंबर 2 लिखे थे, बातें करेंगे रूल नंबर 3, ठीक है बेटा? तो हम लोग बातें करेंगे किसके, रूल नंबर 3 की, कि कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है कौन नहीं होता उसकी, ठीक है ना? थोड़ा किस पे फर्क पड़ता है? सॉल्वेंट पे फर्क पड़ता है, सॉल्वेंट पे फर्क पड़ता है। अगर मेरे पास में क्या है बेटा, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, क्या है बेटा? पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। बेटा अगर पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है तो क्या होगा? सॉल्वेशन होगा, है ना? जैसे मैं बोलूं तुम्हारे पास में F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस मेरे पास में, सबसे ज्यादा सॉल्वेशन किसका होगा? इसका साइज छोटा होता है, इसका थोड़ा बड़ा होगा, इसका और बड़ा होगा, इसका सबसे बड़ा। इधर सीधे जाएंगे तो क्या होगा बेटा? साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा मतलब सॉल्वेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा, सॉल्वेशन कम होगा, सॉल्वेशन कम होगा इसका मतलब टेंडेंसी टू डोनेट ज्यादा रहेगा, तो देखो इसको ज्यादा सॉल्वेशन हो गया, तो इसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लिया, तो ये किसी दूसरे कप में इंटरेक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, है ना? सॉल्वेशन कम होगा इसका मतलब क्या होगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसा रहेगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहेगा, ठीक है ना? तो जो ऑर्डर होता है वो क्या रहता है बेटा? I माइनस सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में Br माइनस, देन Cl माइनस, देन I माइनस। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ OH माइनस कम होगा बेटा SH माइनस से, RO माइनस कम होगा बेटा किससे? RS माइनस से। PHO माइनस कैसा कम होगा किससे? PHS माइनस, है ना? उल्टा लिख दिए, एफ रह गया, ठीक है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या नहीं है ना? देखो अगर मेरे पास में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अगर मेरे पास में है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मेरे पास में है, तो क्या उसमें सॉल्वेशन होता है? नो सॉल्वेशन ऑफ अनायन अकर्स। अनायन की बात करेंगे ना हम लोग, बट अनायन का सॉल्वेशन नहीं होता। अनायन का अगर सॉल्वेशन नहीं होगा तो क्या होगा? अनायन का सॉल्वेशन नहीं होता है, अनायन का सॉल्वेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा होगा? क्लोरीन के पास, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, आया ना? मैं बोल सकता हूँ कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, ऐसा समझ सकते हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VCD, आया ना? या बोल सकता हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VCD, जहाँ VCD कम वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल, वो बेटर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना? जहाँ VCD ज्यादा यहाँ पे वो बेटर न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ उल्टा हो जाएगा सारा का सारा ऑर्डर, यहाँ पे जो हम लिख रहे थे, जो RO माइनस होगा वो कैसा हो जाएगा? वो बेटर हो जाएगा किससे? RS माइनस से। PHO माइनस कैसा हो बेटर हो जाएगा? PHS माइनस से, है ना? OH माइनस कैसा हो जाएगा? बेटर हो जाएगा SH माइनस। समझ आ रही है क्या? कॉपी करो ये सारी कहानी, लिखो जल्दी से। कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, कौन बेटर इलेक्ट्रोफाइल है, समझ में आ रहा है ना तुम्हें? तुम लोगों ने कब ज्वाइन किया था? अक्टूबर में, सितंबर के लास्ट में। हाँ तो अक्टूबर से किया ना, 2 ही महीना तो है, 3 महीना कहाँ थे तुम?
चलो आ जाओ। दिसंबर निकल गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना हुआ ना तुम लोगों को। क्या करेंगे, कितना पढ़ाए 3 दिन में? स्टार्टिंग में डेमो लिया होगा ना तुमने, स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं किया होगा। कब स्टार्ट हुआ था? तुमने कब कौन से टॉपिक से ज्वाइन किया था? बोल भी चला गया था कभी पूरा वहां से स्टार्ट हुआ। हाँ क्योंकि तुमने पहले से तो तुमने 3 चैप्टर खत्म हो गए तो ज्वाइन किया ना। अच्छा, मूल खत्म हो गया था, डॉक्स खत्म हो गया था, टाइट्रेशन वगैरह और एटॉमिक खत्म हो गया, तब इसने ज्वाइन किया। हो गया कि ना? चलिए सर आगे बढ़े हम। नेक्स्ट रूल कौन सा रूल था? 4। रूल नंबर 4 कहते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to electron donating tendency। आया ना? और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इसका ज्यादा होगा वो बेटर न्यूक्लियोफाइल। समझ आ रहा है? जैसे मैं तुम लोगों से बोलूं OCH3 है ना, मैं बोलूं O माइनस, यहाँ पे मैंने लगा दिया PH, कौन बेटर? ये बेटर होगा। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी कैसा होगा, ज्यादा होगा। जिसमें तुम लोगों से बोलूं मेरे पास में है PHNS2 और मैंने एक और लगा लिया बेटा 6 मेंबर का रिंग और यहाँ लगा दिया NH2, कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल? सेकंड वाला। समझ सकते हैं ना? सभी लोग समझ सकते हैं ये बात है? चलो ठीक है। तो OH माइनस RO माइनस समझ सकते हो। अच्छा इनमें कौन होगा बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, RO माइनस, PHO माइनस। ऑर्डर बताओ। सर इसमें RO माइनस लगा होगा, फिर होगा P। सबसे ज्यादा कौन होगा बेटा? ये वाला, ये 1, ये 2, ये 3। सबसे ज्यादा बेटर डोनर कौन है? सर 2 से सबसे ज्यादा 2, फिर उसके बाद में 3 और सबसे कम 1 है ना, 2 3 का। ठीक है सर। होशियार होते जा रहे हो तुम लोग। बट नेक्स्ट फाइनल पॉइंट, nucleophilicity is inversely proportional to steric inverse। ठीक है ना? जो तुम लोगों से बोलो मेरे पास में एक RNS2 है और मेरे पास में R एंड R, कौन बेटर होगा बेटा? पहला वाला। ठीक है ना? तो इसके पास में बहुत बल्की ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है लेकिन डोनेट नहीं करता, तो इस तरीके से बढ़ता है तो कम होता चला जाता है। तुम लोग इसमें एल्कोहल्स की बात कर सकते हो कि मेरे पास में CH3 माइनस है, मेरे पास में मैं लगा दूं CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और O माइनस, ये बेटर होगा। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे बेटा वहाँ बल्कि ग्रुप ज्यादा है ना, इस पर कोई आके ले नहीं सकता सारे टेंडेंसी इसकी वजह से कम। यहाँ हम लोग वही बात कर रहे हैं कि प्लस आई इफेक्ट लगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकिन डोनेट ही नहीं कर पाएगा, आगे ले नहीं पाएगा। हाँ किसी भी जगह अटैक नहीं कर पाएगा ना ये, क्योंकि ये खुद ही रिपल्सन ज्यादा शो करता है इस वजह से। हाँ हाँ। नेक्स्ट हेडिंग लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो लिख रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बातें कर रहे थे, हम लोग कौन से फैक्टर्स होते हैं, सॉल्वेशन पे कैसे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे कैसे डिपेंड करता है, लीविंग ग्रुप पे कैसे डिपेंड करता है। अब बेसिक आइडिया तुम लोगों को आ गया ना। अब लिखो सबसे पहला हेडिंग SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन देखिए सर, सबसे पहला रिएक्शन क्या लिखो तुम लोग, SN1। SN1 रिएक्शन कैसा होता है बेटा? इन जनरल क्या होगा, हम लोगों के पास में R लीविंग ग्रुप होगा, उस पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, 15 में क्या बोल रहा हूँ, RNU बनेगा प्लस L माइनस निकल जाता है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की हम लोग बात करें, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होता है बेटा, सबसे पहले RL होता है, दैट गिव्स R प्लस L माइनस, ठीक है ना। स्टेप 1 में ये स्टेप 1 होता है रिएक्शन का, सबको पता होगा। स्टेप 2 में क्या होता है बेटा, R प्लस जो होता है उस पर कौन अटैक करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और क्या बन जाता है, RNU बन जाता है। ये स्लो स्टेप होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RDS ऑफ द रिएक्शन, और ये डिटरमाइनिंग स्टेप। ये RDS है तो रेट कैसा हो गया बेटा, K कंसंट्रेशन ऑफ R, ऑर्डर कितना हो गया, 1, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं बेटा, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं है? सबसे पहली बात, रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा बेटा, रिएक्टिविटी डिपेंड्स upon the stability of the carbocation form, stability of कार्बोकटायन फॉर्म। पंद्रह में क्या बोल रहा हूँ, जो कार्बोकटायन बनेगा उसके स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखिए सर, इस रिएक्शन का जो रेट होगा उसमें इस न्यूक्लियोफाइल का कोई भी रोल नहीं होता, कितना भी कंसंट्रेशन लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ RL पर डिपेंड करता है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ RL पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकटायन फॉर्म। जो कार्बोकटायन बनेगा रीअरेंजमेंट के बाद में क्या हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं होता, हमेशा जो बनता है उसी पर डिपेंड करता है, जो फर्स्ट कार्बोकटायन बनेगा उस पर डिपेंड करेगा। इज दिस क्लियर? कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात जो रिएक्टिविटी होगा वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द लीविंग टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप, है ना। डिपेंड्स अपॉन, छोड़ेगा नहीं तो कैसे रिएक्टिविटी हो जाएगा, लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो लिविंग ग्रुप है उसके लिविंग टेंडेंसी पे भी डिपेंड करता है। कोई समस्या नहीं आता, इसको लिखो फिर बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे तो करने के लिए, हमारा काम क्या है, क्वेश्चन देना। ऊपर भी कुछ लिखे हैं क्या, लिख के थोड़ा सा। अब लिविंग टेंडेंसी कौन से वाले ग्रुप पे ज्यादा होते हैं वो तो हमें पता है ना, तो पता है कि नहीं पता। होंगे शायद ना, भी नहीं हुआ, क्या कर रहे हो तुम?
करो बेटा कुछ। Arrange the following in order of reactivity. Arrange the following in order of reactivity. इसका reactivity ज्यादा होगा तो हमें बताना है, ठीक है ना बेटा। सबसे पहला CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CHCl, CH3CCl। तो पढ़े होंगे है ना, स्कूल के टीचर ने ये क्वेश्चन पूछा होगा तुमसे सबसे पहले। ये कराया था क्लास में, नहीं कराया था तुम्हें? ये भी नहीं पता। PHCH2Cl, PHCH2CH2Cl। बताओ इनको। पहले वाले का आंसर पता है सभी को? रिएक्टर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CH3Cl। इसमें बताओ बेटा। इसमें सर ये वाला यहाँ पे ये वाला यहाँ बनेगा ये कार्बोकेटायन, यहाँ बनेगा ये कार्बोकेटायन। ये ज्यादा होगा। देखो वही बता रहा हूँ, फिर से सुन लेना। यहाँ बनेगा कार्बोकेटायन क्या? PHCH2। यहाँ कार्बोकेटायन क्या बनेगा? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन क्या होगा यहाँ पर? ये वाला ना। लेकिन क्या इसको लिख दूं? नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे ना हम लोग। रीअरेंजमेंट के बाद बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। फर्स्ट कार्बोकेटायन की बात करते थे, इसलिए क्वेश्चन लिखें कि रीअरेंजमेंट के बाद में हो सकता है कि जो कार्बोकेटायन हो वो दूसरा, जो तुम जिसका तुम रेट कम लिखे हो वो ज्यादा स्टेबल बन जाए। फर्स्ट कार्बोकेटायन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होता है, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग बेटा? फर्स्ट कार्बोकेटायन के अकॉर्डिंग। दोनों है, बताओ। ये और ये सेकंड वाला देखो, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव डांसिंग रेजोनेंस करेगा इस वजह से। समझ में आ रहा है क्या? पांचवा वाला बताओ। यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, डांसिंग रेजोनेंस होगा नहीं, ये वाला इस वजह से। समझ गए? इसमें बताओ। सेकंड थर्ड वन और क्या बताएगा कुछ? इसमें सर ये इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये यहाँ पॉजिटिव लगा ले, यहाँ पॉजिटिव लगा ले, यहाँ पॉजिटिव लगा ले। जैसे नॉन एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, जैसे एंटी एरोमेटिक, और
ये वाला जैसे जा रहा है 6 का इलेक्ट्रॉन 3 1 2, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? कोई समस्या नहीं है? इन्हें बताओ। इसमें ये सर ये वाला पॉजिटिव कम नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेट के पास है पॉजिटिव, फिर बताओ ये इलेक्ट्रोनेट के पास है तो ये इसको लेस स्टेबल करेगा, फिर सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल ही होगा ना। बैक बॉन्डिंग दोनों ही करेंगे। ये इधर चला जाएगा तो इसका पॉजिटिव आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा रेजोनेंस तो इसका पॉजिटिव आएगा। कौन पॉजिटिव लेके स्टेबल आया? क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ ये कॉन्जुगेशन में नहीं है चार्ज, यहाँ ये कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। समस्या तो नहीं है? 6 वाले बेटा देखो, ये यहाँ पॉजिटिव आया Cl को हटा के, यहाँ पॉजिटिव आया Cl को हटा के। अब ये रेजोनेंस करेंगे ना, रेजोनेंस करने से ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा या नाइट्रोजन में पॉजिटिव आएगा। क्योंकि ऐसे सोच सकते हो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा पॉजिटिव कर देगा उसको, ऐसे कहेगा नहीं। बैक बॉन्डिंग का लॉजिक है, एक्चुअल सोचो तो बैक बॉन्डिंग करने पे ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ रहा है और बैक बॉन्डिंग करने से नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ रहा है। व्हिच वन इज मोर स्टेबल विद पॉजिटिव चार्ज? नाइट्रोजन, ठीक है ना। इसलिए बैक बॉन्डिंग के बाद पार्शियल है। हाँ आई वाला पार्शियल लेकिन पॉजिटिव आ रहा है ना वो नहीं। समझ गए ये सब? क्वेश्चन लिखो और रिएक्टिविटी का ऑर्डर ही बताना है। तीन हो गए ना? इसको क्या लिखना? कर लो, तीन ही बहुत है बेटा, कर लो। ठीक है ना, इनको कर लेना तुम, या मैं कराऊं? तुम मिलते हैं कल, ठीक है।